इसको बोलेंगे हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर या साउंड क्वालिटी स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक के यहां पर 4 या 5 नेम्स हैं, देख लेना। फीचर्स का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, क्वालिटीज कह लो, या साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर कह लो। मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छे से अच्छा है, उसकी क्या क्वालिटीज होने वाली है। महिमा अभी टाइम इतना नहीं है ना, देखो चैप्टर्स देखो, सब्जेक्ट देखो ना। आपको मेरे को मैक्सिमम सब्जेक्ट काफी सारे टीच भी करने हैं अभी टाइम से पहले, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग भी मैनेज करो ना महिमा। चैप्टर के बारे में अगर आप गो थ्रू हो गए हैं, चैप्टर के बारे में अगर आप गो थ्रू हो गए हैं तो टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे फटाफट से। एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप देखना। तो सबसे पहली बात है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कौन सी बातें डिपेंड करती है, कौन सी बातें फैक्टर इफेक्ट करती हैं, कौन सी क्वालिटीज इसकी होती हैं। तो पहली बात सिंपल। Capital structure should be simple. So far as the possible, simplicity mean the addition to the equity and the preference capital. The minimum type of the long term securities should be issued. हम कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को मिनिमम इशू करें। अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज काफी सारी होती हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये वो। पता चला कि 36 सिक्योरिटी आपने इशू कर दी, पर वो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है, 2-3 सिक्योरिटीज इशू कर दो, उसी से काम चला लो। इक्विटी शेयर से पैसा ले लो, प्रेफरेंस से ले लो, और ज्यादा है तो डिबेंचर से ले लो। कहता है कि इतने सारे खिलेरा मत करो, इतने सारे पंगे खड़े मत करो। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो सिंपल होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि 36 लोगों से आपने पैसा ले लिया, 36 तरीके का पैसा ले लिया, और 36 तरीके के पैसे के ऊपर आप इंटरेस्ट काउंट करने में लगे रहे। तो कह रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा सिंपल होना चाहिए। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब चाहो लोगों को पैसा रिटर्न कर दो, जब चाहो पैसे की जरूरत को पूरा कर लो, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप जब चेंज करना चाहो तो आप तब चेंज कर सको, तो ऐसा भी होना चाहिए। अभी आवाज सही आ रही है क्या, देखना। माइक तो मेरे पास ही है, बिल्कुल नजदीक है। आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है? महिमा, कविता, संदीप, रेनू, कुलदीप, ज्योति, सबको आवाज आ रही है कि प्रॉपर? बताओ जल्दी से। शुड आई कंटिन्यू दैट इज टॉपिक? कविता भी आवाज ओके है? इसमें सेल लगा ही नहीं हुआ, जैसे अट्रैक्टिव वायर्ड वायर लगी हुई है इसमें, आवाज कहां से कम आ रही होगी? बाकी लोग बताओ। रेनू, आवाज सही आ रही है क्या? पता चला कि कविता के पास ही आवाज कम जा रही है। कविता देखो, तुमने मोबाइल का वॉल्यूम कम किया हुआ अपना डिवाइस का। जो भी लोग लाइन पे हैं तो बताओ, वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? हाँ रेनू, वॉइस ठीक है ना? कविता, आप अपना डिवाइस चेक करो एक बारी। कविता, जो भी आप डिवाइस चेक यूज कर रहे हैं उस डिवाइस को चेक करो, क्योंकि मेरी इस डिवाइस में सेल है ही नहीं। इस वायर वायर लगा हुआ है, देखो वायर यूज कर रहा हूं मैं, वायरलेस नहीं है ये।
ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था, कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर्स के बारे में, कि रिस्क हमारा मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जब भी चाहो आप चेंज कर लो, सिंपल होना चाहिए। सिंपल होने का क्या मतलब था कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा ना हो कि हमारा 36 जगह से हमने पैसा लिया हुआ है और पता चला कि पूरा साल हम यही काउंट करने में लगे रहे कि फलाने को इंटरेस्ट कितना देना है, इसको डिविडेंड कितना देना है, इसको क्या कहा हुआ था और इसको क्या कहा हुआ था। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा रखो जो सिंपल हो, जब चाहो उसमें चेंज कर सको, जब चाहो लोगों को पैसा रिटर्न कर दो, तो ऐसा भी होना चाहिए। तीसरी बात, मिनिमम रिस्क। जब भी आप पैसे की अरेंजमेंट करो तो पैसे की अरेंजमेंट करते हुए तो ये भी देख लो कि रिस्क कम हो। पता चला कि सामने वाला पर्सन आपके ऊपर खड़े पैर पर आके खड़ा हो गया, मेरे को पैसा दे, तो रिस्क के बारे में पहले से सोच के रखना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए आप रिस्क की बात भी ध्यान से रखो। चौथी बात अपने को क्या रखना है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आपकी कैपिटल के ऊपर कॉस्ट है ना, वो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल के ऊपर कॉस्ट कम आएगी तभी तो आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करोगे, तभी तो आप बेनिफिट ले पाओगे। क्योंकि जब भी आप कहीं से पैसा अरेंज करते हो तो कहां से अरेंज करते हो, जहां पे कॉस्ट कम से कम आती है। तो वही बात हमको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेने से पहले कॉस्ट हमारी कम से कम आनी चाहिए। अगली बात है सफिशिएंट लिक्विडिटी। सफिशिएंट लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास पैसा इतनी मात्रा में रखा होना चाहिए कि आपको अगर कोई शाम को बोल दे कि सैलरी देनी है, कल कोई बोल दे कि वेजेस देनी है, कोई आपने मार्केट में देखा कोई प्रोडक्ट अभी खरीद के लाना है, तो आप वो प्रोडक्ट हाथों हाथ तुरंत खरीद सको। आपके पास मतलब हाथों हाथ आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, तरलता होनी चाहिए पैसे के मामले में। तो लिक्विडिटी को भी आपने ध्यान में रखना है। अगली बात मैक्सिमम, अगली बात क्या ध्यान रखनी है अपने को, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। जिस तरह से हम क्या चाहते हैं हमारी कॉस्ट कम से कम आए, पर हम ये भी चाहेंगे साथ साथ कि हमारे प्रॉफिट क्या होने चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम होने चाहिए। क्योंकि जहां पर भी आप पैसा लगाओगे, वहां पैसा आप लगाओगे तो क्यों लगाओगे, आपका प्रॉफिट, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, अर्निंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। अगली बात, अगली बात वो क्या कह रहा है, कहता है कि रिटेनिंग कंट्रोल। रिटेनिंग कंट्रोल का क्या मतलब है, कहता है कि अगर आपको फर्म के ऊपर कंट्रोल ज्यादा चाहिए तो मालिक ज्यादा बढ़ा दो, अदरवाइज आप कोशिश करो कि आपको जो पैसा लेना है वो कहीं ना कहीं से आप दूसरे फंड से भी कलेक्ट कर सकते हो। तो इक्विटी शेयर्स इशू करना या डिबेंचर्स इशू करना, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो डेट्स होल्डर डोंट प्रपोज वोटिंग इन द कंपनीज मीटिंग, हेंस कैन नॉट इफेक्ट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेयर द इक्विटी शेयर होल्डर पोजेसेस वोटिंग राइट। ये बात आपको पता है, जब भी हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट करने का अधिकार मिल जाता है। अब जो बंदा वोट करेगा तो उसका क्या होगा, फर्म के ऊपर अधिकार भी होगा, तो वो अपनी चलाने भी वाला है। तो आप ये बातों को भी ध्यान में रख लो कि अधिकार बढ़ाना चाहते हो, इक्विटी शेयर्स ठीक है। अगर आप अधिकार कम करना चाहते हो, मालिक कम कर रखना चाहते हो, तो डिबेंचर्स या उधार के थ्रू आप पैसा ले सकते हो। अगली बात, अवॉइडेंस ऑफ द अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। जब वो कैपिटल स्ट्रक्चर का जब भी आप सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं तो हमको ये भी ध्यान में रखना होता है कि क्या करना है अपने को, फालतू की जो लिमिटेशन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, उसको भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए वो क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल should be avoided because the is instituted impose a number of restrictions on the further growing of the company। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करो, इस बात का ध्यान रख लो कि सामने वाला कहीं आपके ऊपर धक्के से कोई लिमिटेशन तो नहीं डाल रहा। तो ये बातों का हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि कभी कभी हम जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर वो बाधा उत्पन्न कर देता है कि भाई आपने एक बार लोन ले लिया, अभी 3 साल तक कोई लोन आप नहीं ले सकते। तो ऐसी सी बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। या किसी ने बोल दिया कि भाई लोन ले ले, अपनी प्रॉपर्टी कागज गिरवी रख दे, तो जब तक लोन वापस नहीं करेगा तब तक प्रॉपर्टी कागज नहीं दूंगा। तो ऐसी ऐसी बातों को, ऐसी ऐसी बाधाओं को, रिस्ट्रिक्शन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। 9वीं बात क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट। जो कानूनी कार्रवाइयां होती हैं सरकार की या सेबी की, वो सारी बातें भी आपको बता देती हैं कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करना है। तो इन सारी गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग द कैपिटल